नमस्कार दोस्तों, ऑथेंटिक एम्प्लॉयमेंट नोटिस चैनल पर ऑथेंटिक एंड एक्यूरेट अपडेट के लिए आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे HSSC TGT 7471 पदों के लिए जो आपकी वैकेंसी आई थी। उसमें एक कोर्ट केस था CWP नंबर 15290। ये एक कैंडिडेट हैं सुमलता, उन्होंने फादरलेस के मार्क्स क्लेम करने से रिगार्डिंग है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे सीरीज वाइज जो है कोर्ट में बहस हुई है और किस तरीके से कैंडिडेट को ये मार्क्स लेने के लिए अलाउ किया गया है, और फिर ये भी जानेंगे कि क्या अदर कैंडिडेट जो हैं वो अब इस सिचुएशन में क्या मार्क्स क्लेम कर सकते हैं या नहीं। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये लगभग 1 2 3 4 लगभग 6 के अराउंड जो है CWP नंबर, मतलब 6 लोगों ने इस संदर्भ में केस किया हुआ है। जो पॉइंट नंबर 2.3 है वो देखते हैं। ये जो कैंडिडेट हैं आपकी 7471 पदों के लिए TGT फिजिकल एजुकेशन ग्रुप C के लिए इन्होंने अप्लाई किया था। इसमें आप लोग देख सकते हैं पॉइंट नंबर 2.3 में ये एडवर्टाइजमेंट की कंडीशंस हैं कि कौन कौन कैंडिडेट किस टाइप से क्लेम कर सकता है। फैमिली की डेफिनेशन ये आप लोगों को पता है। अब 2.3 जो पॉइंट है इसमें मेंशन किया गया है कि कैंडिडेट जो है उसने एप्लीकेशन फॉर्म अपना सबमिट कर दिया, लेकिन बिफोर द क्लोजिंग डेट वो जो है सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मार्क्स क्लेम नहीं कर पाए। अब 2.4 जो पॉइंट है इसमें मेंशन किया गया है कि जब उनके फादर की डेथ हुई तो उनकी जो कैंडिडेट है उनकी उम्र थी 14 साल 3 महीने, और एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन किया गया है कि 15 साल की एज से कम होनी चाहिए। तो इस तरीके से, और वो सेकंड गर्ल चाइल्ड भी हैं, तो इस तरीके से वो एलिजिबिलिटी जो सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के अंडर 5 मार्क्स की है वो पूरी करती हैं। अब 2.6 जो पॉइंट नंबर है इसमें बताया गया है कि HSSC ने 23 मई 2023 को जो सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मार्क्स हैं उनको विड्रॉ या फोर करने का ऑप्शन दिया था। 24/5 से लेके आप लोग देख सकते हैं इसमें 24/5 से लेके 27/5 तक, ये 3 दिन का टाइमलाइन दिया था उन्होंने। अब 2.7 जो पॉइंट नंबर है इसमें इन्होंने बताया है कि 26 जून 2023 को फिर से विड्रॉ करने का मौका दिया गया था। वो उसका कारण ये बताया था कि कुछ बच्चों ने जो है, कुछ कैंडिडेट ने कैफ़े वाले की गलती की वजह से जो है मार्क्स क्लेम कर लिए, तो HSSC ने विड्रॉ करने का उनको मौका दिया था। दरअसल जिस टाइम ये HSSC ने अलाउ किया था कैंडिडेट को, इवन आफ्टर द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन, तो ये उसी टाइम पे ही कैंडिडेट को मौका देना गलत था, क्योंकि कैंडिडेट ने उसी टाइम पे जो है एडवर्टाइजमेंट फॉर्म फिल करते वक्त ये टिक किया था कि उन्होंने सभी कंडीशंस को पढ़ लिया है और वो पूरे होशो हवास में एक तरीके से अपना फॉर्म भर रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी कमीशन की तरफ से मौका दिया गया, और आप लोग देखिएगा कि यही जो कैंडिडेट को अलाउ किया गया है कमीशन की तरफ से, अपने सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मार्क्स जो है अगर किसी ने गलत तरीके से लिए हैं, जो उनको विड्रॉ करने का HSSC ने मौका दिया है, इसी के बेसिस पे इस कैंडिडेट को अलाउ किया जाएगा। आप लोग पॉइंट वाइज फिर देखते जाइएगा आगे। बट 2.8 पॉइंट नंबर में लिखा गया है कि विड्रॉ या करने का मौका तो दे दिया, लेकिन क्लेम करने का मौका नहीं दिया गया। अब पॉइंट नंबर 3 में लर्न काउंसिल, मतलब जो कैंडिडेट के वकील हैं उन्होंने क्या कहा है कि कैंडिडेट ने DV के टाइम पे जो है अपना जो डॉक्यूमेंट है फादरलेस वाला वो दिखाया था, और 23/5/2023 को और 26 जून 2023 को विड्रॉ करने की तो अनुमति दी, लेकिन क्लेम करने की अनुमति नहीं दी। ये कैंडिडेट के लॉयर ने बोला है। अब 4th पॉइंट में जो गवर्नमेंट का वकील है, सरकारी वकील है, उन्होंने क्या कहा है कि 3.1 पैरा जो एडवर्टाइजमेंट में है उसमें लिखा गया है क्लियरली कि क्लोजिंग डेट, एडवर्टाइजमेंट जो थी आपकी फरवरी में जारी हुई थी, तो 15 मार्च 2023 उसकी क्लोजिंग डेट थी। तो क्लोजिंग डेट के बाद कोई कैंडिडेट जो है सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मार्क्स क्लेम नहीं कर पाएगा, मतलब किसी भी तरीके से क्लेम नहीं कर पाएगा कैंडिडेट। ये एडवर्टाइजमेंट के पॉइंट नंबर 3.1 में क्लियरली मेंशन किया गया है।
और जो डेथ सर्टिफिकेट है कैंडिडेट ने जो दिखाया है वो आपका वो उन्होंने बनवाया है 9 मई 2023 को। मतलब उनको जो इशू किया गया है डेथ सर्टिफिकेट वो 9 मई 2023 को इशू किया गया है आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन। मतलब ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद का है, क्योंकि वो मार्च तक तो फॉर्म सबमिट हो लिए थे, लेकिन कैंडिडेट ने जो सर्टिफिकेट बनवाया है वो 9 मई 2023 को बनवाया है। तो कैंडिडेट का क्लेम नहीं बनता है, ये सरकारी वकील ने बोला है। अब इसके बाद हम देखते हैं 7th पॉइंट पे। 7th पॉइंट पे इन्होंने बताया है कि एक बार जब कोर्ट ने इसमें 7th पॉइंट में जिरह की गई है कि जब एक बार रिलैक्सेशन दे दिया गया विड्रॉ करने का, और वो भी क्लोजिंग डेट जो है आपकी एक्सटेंड की गई, मतलब एक्सटेंड हो गई उस टर्म्स में, विड्रॉ करने का जब आपने ऑप्शन दे दिया, तो कैंडिडेट को क्लेम ना करने दिया जाए, ये ग्राउंड कोई रियलिस्टिक ग्राउंड नहीं है। सो कैंडिडेट को इक्वल ट्रीट करते हुए उसको मौका दिया जाए। मतलब क्या है कि भले ही मार्च में लास्ट डेट थी, लेकिन आपने 23/5/2023 और 26 जून 2023 को जब विड्रॉ करने का मौका दे दिया, मतलब फॉर्म को एडिट करने का मौका दे दिया, तो सिर्फ आप विड्रॉ क्यों करने दे रहे हो, आप क्लेम भी करने दो, क्योंकि सबको इक्वल रखो ना। और इसमें अब आप आगे देखना, जो सरकारी वकील की तरफ से बताया गया था कि हम सब कैंडिडेट जो हैं उनको इक्वली ट्रीट करना चाहते हैं ताकि सही कैंडिडेट ही मार्क्स ले पाए। तो कोर्ट ने फिर यही बोला कि अगर आप सही कैंडिडेट को ही मार्क्स मिले, इसलिए अगर आपने विड्रॉ करने का ऑप्शन दिया था, तो अब तो ये कैंडिडेट सही तरीके से इनका क्लेम बनता है, तो अब आप इनको क्लेम क्यों नहीं करने दे रहे हैं। तो देखिए कि जो अगर HSSC विड्रॉ करने का मौका नहीं देती, अगर एडिट करने का मौका नहीं देती 23 मई 2023 और 26 जून 2023 को, जो वो कैफ़े वाले की गलती से इन्होंने नोटिस जारी किया था कि किसी ने कैफ़े वाले की गलती से मार्क्स क्लेम कर लिए तो विड्रॉ कर लो, अगर तब कैंडिडेट को मौका नहीं देती, ये कहती कि आपने फॉर्म को अच्छे से पढ़ के ही एडवर्टाइजमेंट को अच्छे से पढ़ के ही फॉर्म फिल किया है, तो इसमें HSSC की कोई गलती नहीं है, सिर्फ कैंडिडेट ही इसमें जिम्मेवार है, तो ये कैंडिडेट जो है क्लेम नहीं कर पाती। लेकिन HSSC ने तब मौका दिया और अब जो है कोर्ट ने इस कैंडिडेट को अलाउ भी कर दिया। अब जो 8th पॉइंट है, आप लोग 8th पॉइंट देखिएगा। 8th पॉइंट में ये लिखा गया है कि सर्टिफिकेट डेट जो है वो आफ्टर जो डेट है, आफ्टर डेट का है, कि सर्टिफिकेट का जो डेट है वो भले ही आपका एडवर्टाइजमेंट की डेट का है, सो इसलिए इशू जो है इसका बनता है या नहीं बनता है। सो दरअसल इनके जो फादर की डेथ है वो 14 नवंबर 1998 को हुई है, तो जाहिर सी बात है कि वो सर्टिफिकेट कभी भी बनवाएं। अब ये डेट तो चेंज होने वाली नहीं है, अगर वो एडवर्टाइजमेंट से पहले बनवा लेती तो जाहिर सी बात है कि वो सर्टिफिकेट आपका तब भी वैलिड रहना था, और अगर एडवर्टाइजमेंट के बाद भी अगर वो बनवा रही हैं, मतलब क्लोजिंग डेट के बाद भी अगर बनवा रही हैं, तो भी ये चीज़ असत्य करार नहीं दी जा सकती कि उनके फादर की डेथ 14 नवंबर 1998 से को नहीं हुई है। मतलब क्या है, डेथ तो 1998 में हो गई है, अब सर्टिफिकेट तो कभी भी बनवाया जा सकता है, और वो सर्टिफिकेट गलत भी नहीं हो सकता, क्योंकि सर्टिफिकेट में डेट तो यही आएगी कि फादर की डेथ 14 नवंबर 1998 को हुई है, इनके जो डेट ऑफ बर्थ है वो 15/8/1984 है, और जिसमें कि इनकी जो एज है वो 14 साल और 3 महीने है, मतलब 15 साल से कम है, तो इनका क्लेम बनता है। अब वो कैंडिडेट जो कि सोच रहे हैं कि जैसे हमने EWS का सर्टिफिकेट नहीं लगा पाए, लेकिन हम EWS में आते हैं, किसी ने जैसे सेंटर वाला लगा दिया EWS का सर्टिफिकेट, स्टेट वाला नहीं लगाया, तो वो कैंडिडेट क्या करे। दरअसल उन कैंडिडेट के लिए यही है कि एडवर्टाइजमेंट में, और एक BCA BCB की सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग भी एक कन्फ्यूज़न है। जब एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन किया गया है कि 2022-2023 वाला सर्टिफिकेट आपको लगाना है, तो अगर आपको पास उसी सेशन का, उसी फाइनेंशियल ईयर का सर्टिफिकेट है तो ही आप लगा सकते हैं, क्योंकि अगर आप 31 मार्च 2023 के बाद अगर सर्टिफिकेट बनवाने जाएंगे तो वो उस पे ऊपर ये लिखा होगा EWS या BCA पे, इट इज़ वैलिड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023 एंड 2024।
मतलब उस 31 मार्च 2023 के बाद वो सर्टिफिकेट आपका नहीं बन सकता है। सो वो कैंडिडेट अगर सोच रहे हो कि इनको अलाउ कर दिया तो हमें भी अलाउ कर देंगे, दरअसल उनको अलाउ नहीं किया जाएगा। और अगर नो गवर्नमेंट जॉब की बात है तो नो गवर्नमेंट जॉब में भी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो आपकी 31 मार्च 2023 तक जो है देखी जाएगी। इसका मतलब ये है कि 31 मार्च 2023 तक आपकी जो फैमिली आईडी में जो इनकम है वो आपके फाइनेंशियल ईयर 2021-22 की है। जो इनकम देखी जाएगी वो फाइनेंशियल ईयर 2021-22 की देखी जाएगी। मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ ये इशू, सबसे पहले मैंने ही कैंडिडेट को बताया था इसमें सही तरीके से गाइड करके। तो 2021-22 की इनकम देखी जाएगी जो कि आपकी 31 मार्च 2022 के बाद जो भी फैमिली आईडी बनी है उस फैमिली आईडी में जो इनकम है वो आपकी 2021-22 के सेशन की ही है। तो वो कैंडिडेट भी अब अगर सोच रहे हैं कि ये केस इनको अलाउ कर दिया है तो हमें भी अलाउ कर देंगे, तो नो जॉब वाले कैंडिडेट भी जो है उनको मार्क्स के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा, सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मार्क्स के लिए। हाँ, जो फादरलेस की कंडीशन पूरा करते हैं, जैसे ही ये कैंडिडेट पूरा कर रहे हैं, तो अगर जो फादरलेस की कंडीशन पूरा करते हैं और मार्क्स जो है क्लेम नहीं कर पाए, तो अगर वो अब मार्क्स लेना चाहते हैं तो शायद उनको कोर्ट अब अलाउ कर सकता है इस केस के बेसिस पे। उनको ज़्यादा मतलब मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ये केस की कॉपी लगा के उनको अलाउ कर दिया जाएगा। सो इस तरीके से जो है केस में आपकी जीरे चली थी। और 10th पॉइंट में जो है टोटल ये आप लोग देखिए कि कोर्ट ने क्या बोला है। 10th पॉइंट में कोर्ट ने बोला है कि जो सरकारी वकील ने बोला है कि विड्रॉ करने का जो नोटिस है, जो मार्क्स विड्रॉ करने का जो नोटिस है वो इसलिए जारी किया गया था ताकि सही कैंडिडेट को ही बेनिफिट मिले। और पेटिशनर ने मार्क्स जो है पेटिशनर अपना क्लेम नहीं कर पाए थे। सो ये कोर्ट ने कि पेटिशनर को क्लेम नहीं करने दिया जाएगा, हमने सिर्फ विड्रॉ करने के लिए ही ओपन की थी विंडो, और ये हमने इसलिए किया था ताकि सही कैंडिडेट को बेनिफिट मिले। तो इसको कोर्ट ने पुख्ता तौर पर नहीं माना है, इसको एक तरीके से गलत माना है कोर्ट ने। अब कोर्ट ने क्या बोला है कि अगर सही कैंडिडेट को ही बेनिफिट अगर आप देना चाहते हो तो इस कैंडिडेट को भी मार्क्स मिलने चाहिए सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के, क्योंकि ये कैंडिडेट सही है और सही तरीके से क्लेम कर रहा है। सो आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि आप सिर्फ विड्रॉ करने का ऑप्शन दोगे, आप क्लेम करने का मौका भी देना चाहिए, क्योंकि ये कैंडिडेट सही तरीके से अपने मार्क्स क्लेम कर रहा है। तो इस केस का मेन निचोड़ यही है कि सही तरीके से कैंडिडेट, अगर जो सही कैंडिडेट है जिसे जैसे इन्होंने सही तरीके से मार्क्स क्लेम कर रहे हैं, तो आप खाली विड्रॉ करने का मौका ना देके क्लेम करने का मौका भी दीजिए, अगर आपने लास्ट डेट के बाद फॉर्म को एडिट करने का ऑप्शन दे दिया है तो। कोर्ट ने जो है इनको क्लेम करने का जो है आदेश सुना दिया है। और प्रिंसिपल ऑफ राइटनेस इन्होंने बोला है कि सिर्फ विड्रॉ करने के लिए अप्लाई नहीं हो सकता, ये क्लेम करना भी इनका बनता है। एज पर एडवर्टाइजमेंट, जो एडवर्टाइजमेंट में कंडीशन दी गई है उसके हिसाब से इनको क्लेम करना दिया जाए। ऐसे नहीं है कि क्लेम कोई भी आ जाएगा और फादरलेस के मार्क्स लेगा। क्लेम तो बनेगा, लेकिन क्लेम भी एडवर्टाइजमेंट की कंडीशन के हिसाब से ही बनेगा। अब जैसे एक केस चल रहा है एक्सपीरियंस वाले केस में भी जो एडवर्टाइजमेंट में रूल्स हैं वो मैंने कल ही वीडियो बनाई थी, उसी के हिसाब से ही होगा। अगर एडवर्टाइजमेंट के रूल्स क्वैश हो जाते हैं तो फिर एडवर्टाइजमेंट ही आपकी पूरी तरह से क्वैश हो जाएगी, फिर भर्ती ही आपकी दोबारा करनी पड़ेगी। इस केस का ये मैटर था। आई होप आप लोगों को पूरा जो केस का मैटर है वो समझ में आया होगा। वीडियो में थोड़ा सा टाइम लगा है, लेकिन ये उन कैंडिडेट के लिए भी जो है इस वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन है जो इस केस को खाली ऊपर से ऑर्डर सुनने के बाद कि इनको अगर मार्क्स क्लेम करने की अनुमति दे दी गई है तो हम भी क्लेम कर सकते हैं, और गलत तरीके से अगर वो सोच रहे हैं कि बेवजह भर्ती को वही लटकाने वाली बात हो जाएगी अगर वो भी केस करने जाते हैं। बट जैसा कि मैंने वीडियो में क्लियर कर दिया है, पहले ही आपको बता दिया है कि जो नो गवर्नमेंट जॉब वाले कैंडिडेट हैं वो मार्क्स क्लेम नहीं कर पाएंगे। जिनको अपनी EWS का सर्टिफिकेट या BCA BCB का सर्टिफिकेट अब लगाना है वो नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि उनमें ईयर्स मेंशन किए गए हैं, फाइनेंशियल ईयर। जो डेथ सर्टिफिकेट है उसमें फाइनेंशियल ईयर का कोई चक्कर नहीं होता है, उसमें सिर्फ यही होता है कि जिस डेट को डेथ हुई है उसके बाद आप कभी भी डेथ सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। और डेथ सर्टिफिकेट जो है आपका
ऑल ओवर द टाइम जो है वो आपका वैलिड रहेगा। सो इस वीडियो में ये इन्फॉर्मेशन थी गाइस। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा प्रोवाइड की गई इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।